3 मई 1913 वो ऐतिहासिक दिन बना जब भारत में एक ऐसा कारनामा हुआ जिस पर विश्वास करना हर किसी के लिए मुश्किल था। हर तरफ चर्चा थी, लोग खुश थे। आज वो होने जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में भारत की पहली चलती फिरती फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह फिल्म भारत ही नहीं दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। आइए चलते हैं भारत की इस पहली फिल्म के बनने के दिलचस्प और गौरवशाली सफर पर। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आप देख रहे हैं आपका अपना द ग्रेट बॉलीवुड। बात है 25 दिसंबर सन 1911 की। प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट का प्रदर्शन हो रहा था। दर्शकों के बीच में बैठा था एक असाधारण व्यक्ति जिसका नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें कालांतर में दादा साहब फाल्के के नाम से प्रसिद्धि मिली। दादा साहब फाल्के फिल्म में ऐसे रमे कि निश्चय कर लिया कि अब फिल्में बनाना ही जीवन का लक्ष्य है। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल सन 1870 को त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही इन्हें चित्रकला, फोटोग्राफी एवं अभिनय का बहुत शौक था। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जो उस समय कला का बड़ा केंद्र था। 1890 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला की शिक्षा लेने के बाद बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के कला भवन में दाखिला लिया, जहां उन्होंने चित्रकला, फोटोग्राफी और स्थापत्य कला का अध्ययन किया। कला और फोटोग्राफी की शिक्षा लेने के बाद फाल्के ने गोधरा में फोटोग्राफर के रूप में कार्य शुरू किया, किंतु पत्नी व पुत्र की मृत्यु के कारण उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा। जब इस सदमे से उबरे तो फाल्के की मुलाकात जर्मन जादूगर कार्ल हर्ट से हुई, जो उस समय के प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता लुमायर ब्रदर्स के यहाँ नौकरी करते थे। 1903 में फाल्के भारतीय पुरातत्व विभाग में मानचित्रकार बन गए, लेकिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन के चलते वो सेवानिवृत्त हो गए। फाल्के प्रिंटिंग का कारोबार करने लगे। 1910 में कारोबार में हानि होने के कारण उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। इसी बीच 1911 में उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट मूक चलचित्र देखा। इस चलचित्र ने उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने तय कर लिया चलचित्र निर्माण ही उनके जीवन का लक्ष्य है। उस समय प्रदर्शित होने वाले सभी चलचित्र देखे, पत्रिकाएं पढ़ी, सेट निर्माण, वस्त्र सज्जा एवं अन्य तकनीकियों का अध्ययन किया। अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए दादा साहब फाल्के लंदन पहुंचे। वहां बाइस्कोप सिने साप्ताहिक के संपादक की मदद से चलचित्र निर्माण के लिए कुछ उपयोगी उपकरण खरीदे और मुंबई वापस आ गए। सन 1912 में दादर में दादा साहब फाल्के ने फाल्के फिल्म नाम से स्टूडियो खोला और चलचित्र का निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन मुंबई में उन दिनों चलचित्र निर्माण आसान काम नहीं था, क्योंकि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं स्वयं दादा साहब फाल्के को ही करनी पड़ती थी। हालांकि उनके परिवार ने उनकी काफी मदद की। उनकी पत्नी कलाकारों के कपड़े एवं खाने की व्यवस्था करती थी तथा पुत्र ने फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। सबसे कठिन कार्य महिला कलाकार की तलाश थी। तमाम प्रयास करने के बाद भी कोई महिला फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुई। अतः अन्ना सालुके नाम के पुरुष कलाकार को महिला का अभिनय करना पड़ा। आखिर लगभग 15,000 रुपयों की लागत और 8 महीनों के कठिन परिश्रम के बाद जिस चलचित्र का निर्माण हुआ उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली चलती फिरती फिल्म होने का
गौरव प्राप्त हुआ। 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन हुआ। फिल्म को अविश्वसनीय सफलता हासिल हुई। लोग इस फिल्म को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा हरिश्चंद्र जल्द ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। इस तरह दादा साहब फाल्के के अथक प्रयासों से भारत की पहली फिल्म का निर्माण हुआ। दादा साहब फाल्के ने 19 वर्षों में लगभग 121 फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें 95 फिल्में एवं 26 लघु फिल्में थीं। पहली फिल्म की सफलता के बाद दादा साहब फाल्के ने 1913 में मोहिनी भस्मासुर, 1914 में सत्यवान सावित्री, 1917 में लंका दहन, 1918 में श्री कृष्ण जन्म, 1919 में कालिया मर्दन आदि फिल्मों का निर्माण करते हुए हिंदुस्तान फिल्म्स के नाम से अपनी कंपनी की स्थापना की। इनके अलावा 1922 में ऋषिराज अम्बरीश, 1923 में गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, 1925 में सत्यभामा, 1926 में रामराज विजय, 1927 में हनुमान जन्म एवं द्रौपदी वस्त्रहरण, 1928 में परशुराम, 1929 में संत मीराबाई, 1930 में कबीर कमल आदि सफल फिल्मों का निर्माण किया। 1937 में आई गंगा अवतरण उनके कैरियर की अंतिम फिल्म थी। भारतीय फिल्म जगत में उनके अमूल्य योगदान के कारण ही उन्हें फिल्म जगत का पितामह कहा गया। भारत में फिल्म जगत की स्थापना करने वाले महान फिल्मकार दादा साहब फाल्के 16 फरवरी 1944 को 73 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। फिल्म जगत के पितामह दादा साहब फाल्के के सम्मान में भारत सरकार ने सन 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रारंभ किया, जो प्रतिवर्ष फिल्मों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। इस अवार्ड के रूप में एक शॉल, 10 लाख रुपए नकद व एक स्वर्ण कमल भेंट किया जाता है। दादा साहब फाल्के अकादमी उनके नाम पर 3 अवार्ड देती है: फाल्के रत्न अवार्ड, फाल्के कल्पतरु अवार्ड और दादा साहब फाल्के अकादमी अवार्ड। तो ये थी भारत की पहली फिल्म एवं फिल्म बनाने वाले दादा साहब फाल्के की कहानी। इस प्रकार भारत में फिल्म जगत की स्थापना हुई। अगले वीडियो में आप देखेंगे भारतीय सिनेमा का यह सफर कैसे आगे बढ़ा, कौन थी वो हस्ती जिन्होंने दादा साहब फाल्के के अलावा फिल्म निर्माण का कार्य किया और कौन कौन सी थी वो फिल्में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। हम इसी प्रकार खास वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद।